मीन राशि वालों, आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। आज यानी 9 अगस्त से 11 अगस्त तक ग्रहण योग बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, ग्रहण योग बन रहे हैं। ये ग्रहण योग अलग होता है क्योंकि आपके 12वें भाव में ग्रहण योग बन रहे हैं। यदि इन बातों का ध्यान आप रखेंगे तो बहुत अच्छी बात, वरना आपको समस्या झेलनी पड़ सकती है। लेकिन यदि आपने कुछ छोटी जानकारी जैसे हम इस वीडियो में देंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम ये आपको बता दें कि पासा पलटेगी। आपके लिए बहुत बड़ा ये योग है। कैसे है ये आपको बताने जा रहे हैं मित्रों। ग्रहण योग जो बन रहा है वो चंद्रमा और राहु एक साथ आने से बन रहा है। जो 9 अगस्त को ही चंद्रमा और राहु एक साथ रहेंगे, यानी सुबह 2:11 से ही। अब ऐसे में होता क्या है कि ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो ये ग्रहण लगाते हैं, ग्रहण योग बनते हैं। और आपको बता दें, यदि आपके कुंडली में ग्रहण योग बन जाता है, आपके पर्सनल कुंडली में ग्रहण योग बन जाता है, और डिपेंड करता है कि किस भाव में है और इसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं। और ग्रहण योग बनता है चंद्रमा या सूर्य के साथ राहु या केतु हो तो। अब ये योग जब बनता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि सूर्य और राहु या चंद्रमा राहु की युति हो तो ये योग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। आपने कितने लोगों को देखा होगा, गौर कीजिए, याद कीजिए, या अपने आप पर देखिए, कहीं आपकी कुंडली में ग्रहण योग तो नहीं है। यदि ये ग्रहण योग होगा तो क्या होगा ये समझ लीजिए। जब ग्रहण योग होगा तो आपको आपके अंत में असफलता दे देगा। जैसे काल सर्प योग जो देता है, बुरा प्रभाव देता है, वैसे ही ये ग्रहण योग देता है। मतलब आप यात्रा करने जा रहे हैं, आप मतलब मानकर चले कि आपको 50 किलोमीटर जाना है। आप यहाँ से घर से निकलते हैं और 49 किलोमीटर बहुत आराम से जाते हैं, लेकिन आखिरी के 1 किलोमीटर ऐसा होता है कि आपको वहाँ एकदम से गिर जाते हैं, एकदम से वहाँ आपको झटका लगता है, या जाने के बाद जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वहाँ इंसान नहीं होता है, आपके कार्य नहीं बनते हैं, बुलाए जाते हैं लेकिन आपका काम नहीं बनता है। आप कहीं किसी कार्य के लिए पैसे देते हैं, आपको बताया जाता है, हर ज्ञान दिया जाता है, लेकिन वही ज्ञान काम नहीं आता है। ग्रहण योग आपको मानसिक अशांति देता है, मानसिक स्थिति खराब कर देता है, भ्रमित करता है। जैसे बहुत तरह के आप डिसीजन लेना चाहते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। आप एकदम अनिद्रा के शिकार रहते हैं, बेचैन रहते हैं, समझ नहीं आता है कि करें तो क्या करें। हर कार्य में आपको नकारात्मकता ही दिखता है। आपको यही दिखता है कि ये कार्य मेरे से नहीं हो सकता है, हमारे अंदर क्षमता नहीं है, और आप चिंता में हमेशा डूबे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं। आप बहुत बड़े बड़े कल्पना तो कर लेते हैं लेकिन उसे साकार करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपका काम बिल्कुल नहीं बनता है, मन में द्वंद्व बना रहता है। तो कई तरह के नुकसान होता है। ये ग्रहण योग आपके जीवन को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, लेकिन यही ग्रहण योग का प्रभाव यदि कुछ हद तक शुभ पड़े तो इंसान को बहुत बड़ा लाभ देता है। ऐसा लाभ देता है कि समझ ले कि पासा पलट देता है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन 3 दिनों तक ज़्यादा कुछ बहुत बड़े बात नहीं करेंगे, इन 3 दिनों के बारे में ही आपको बताएंगे। यदि आप ध्यान रखेंगे, बात मानेंगे, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा तो होगा ही, हमें भी खुशी होगी कि हमने आपको आपकी परेशानियों से बचाया। तो चलिए विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक बात आपसे बार बार पहले भी कहते हैं, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बता दें आपको कि ये योग आपके 12वें भाव में बन रहा है। अब जब ये 12वें भाव में बन रहा है तो ये आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक बनाएगा। या आप सोच लीजिए, आप इस समय से कई तरह के धर्म कर्म के प्रति इच्छा जागृत करेंगे। आपके अंदर एक इच्छा होगा कि हम यहाँ जाएं, इस मंदिर में जाएं, हमारे जो इष्ट हैं, जैसे आप किसी की पूजा करते हैं, जैसे शिव जी की पूजा करते हो, हनुमान जी की पूजा करते हो, माँ दुर्गा की पूजा करते हो, तो आपके अंदर उनके प्रति बहुत तेज भावना इस समय जागृत होगा, बहुत तेज। मतलब आप धाम पर जाना चाहेंगे, आप तीर्थ स्थल पर जाना चाहेंगे, या फिर आप कोई ऐसे अनुष्ठान के बारे में इस समय विचार करेंगे। तो ये हम आपको यहाँ से बता दें कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि ऐसी सोच आपके अंदर आएगी, इस तरह की प्रवृत्ति आपके अंदर आएगी, और निश्चित रूप से ये आपको एक ऊंचा स्थान दिलाएगा। मतलब आपको समाज में भी सम्मान दिलाएगा, साथ साथ मानसिक शांति
और कहीं न कहीं धर्म कर्म करने से इंसान को जो लाभ मिलता है वो लाभ भी आपको प्राप्त होगा। तो छोटा लाभ नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय जो है आप अध्यात्म की तरफ रुचि लेंगे, अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब अध्यात्म की तरफ या फिर धार्मिक स्थल की तरफ आगे बढ़ेंगे किसी यात्रा पर या कोई भी ऐसी चीज़ करना चाहेंगे, आपको ज़बरदस्त रुकावट देखने को मिलेगा। लगेगा जैसे कि बस छोड़ दें। कोई न कोई इंसान आपको निगेटिव मतलब कान ऐसा भरेगा कि ये बेकार है, नास्तिकता आपके अंदर लाने की देने की कोशिश करेगा। तो बस आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से विचार किया है और आगे कैसे आपको बढ़ना है। इस ग्रहण योग का कुछ निगेटिव प्रभाव भी हैं, जैसे कि स्वास्थ्य पर थोड़ा निगेटिव प्रभाव डालेगा। और एक बात इस समय विशेष रूप से ध्यान रखना है, हम आपको अक्सर सतर्क कर देते हैं। बाकी ग्रहों का सपोर्ट इतना आपके लिए अच्छा है कि आपको बहुत लाभ दे सकता है, जैसे कि नौकरी आदि की संभावना बने हुए हैं। लेकिन ये ग्रहण योग ऐसा है कि इस समय आपको संभल कर रहना है। उपाय बता देंगे वो कर लेना है, वरना यही ग्रहण योग आपको रोक देगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी आपने तो बताए थे कि हमें नौकरी लगेगा, हमारे साथ अच्छा होगा, वैसा होगा वैसा होगा, फिर बाद में ये बीच में कहाँ से आ गया। तो इसका आप उपाय कर लेना होगा। उपाय क्या करना होगा वो बताएंगे आपको। अभी आपकी नौकरी की अच्छी स्थिति बन रही है, धन वृद्धि का योग बना हुआ है, बाकी ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। बुधादित्य योग बन रहा है जो आपको चौतरफा लाभ, धन लाभ, बिजनेस में लाभ, बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। लेकिन ये ग्रहण योग बीच में खड़ा कर देगा। जैसे आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाएंगे, बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक पेच खड़ा कर देगा ये योग, ये ग्रहण योग आपको वहाँ रोक देगा। स्वास्थ्य खराब कर सकता है, मेंटल स्थिति खराब कर सकता है, यहाँ तक कि झगड़े विवाद भी कराकर आपको जेल की यात्रा भी करा सकता है। ये ऐसा योग माना जाता है। तो इसमें करना कुछ नहीं होगा, बस वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। इस समय जैसा हमने पहले बताया, आपको अनिद्रा, चिंता, थकान, कमज़ोरी, बेचैनी, मेंटल स्थिति मतलब हालत थोड़ा सा ख़राब करके रखेगा और आप डिसीजन ही सही नहीं ले पाएंगे। यहाँ देखिए कितना अच्छा समय है, कितनी अच्छी ग्रहों की स्थिति है। सूर्य और साथ साथ बुध बैठे हैं आपके पंचम भाव में। अब यहाँ से स्थिति बहुत शुभ बन रही है, बहुत अनुकूल बन रही है। अब उसमें ग्रहण योग बन रहा है। तो ग्रहण योग का काम है कि आपके मेंटल स्थिति को ख़राब कर देना, समय पर डिसीजन नहीं लेने देगा, गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देगा। और उधर सूर्य और बुध के कारण बुधादित्य योग एक अच्छे डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। अब बीच में ये धोखा देगा, तो इसका उपाय आप कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप यहाँ कुछ यात्रा करेंगे, कुछ यदि कलाकार हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही साथ इस समय आपके कोई बड़े सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन ये ग्रहण योग उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। केवल 3 दिन ध्यान रखिए। क्या करना है आपको हम अक्सर पहले बताते हैं, समझ लीजिए क्या करना है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप टेंशन ले रहे हैं तो हम माफ़ी चाहेंगे, हम आपको डराते नहीं हैं। हमारा काम है आपके लिए अच्छी जानकारी देना। वैसे तो कुछ समय के लिए ग्रहण योग बन रहा है, लेकिन लंबे समय के लिए यानी आपके कुंडली में बने तो जल्दी से इसकी शांति पूजा करा लेनी चाहिए। लेकिन ये आपके कुंडली में नहीं बन रहे हैं, ये केवल आपके लिए 3 दिन तक बने रहेंगे और 11 अगस्त तक समाप्त हो जाएंगे। तो अब इसका उपाय क्या करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे, सुन लीजिए, यदि पूरे सावन आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे या और भी पूजा शिव जी की कर रहे थे, पहले भी कर चुके हैं या रुद्राभिषेक कर चुके हैं, जैसा भी पूजा आप लगातार कर रहे हैं या कर रहे थे, निश्चिंत रहिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही समझ लें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शिव जी की पूजा करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।